भाषा को रख के फिर मतलब मार्किंग होनी चाहिए थी। भाषा को क्वालिफाइंग मार्क्स जो था उसको 30 का था, उसको करके तब आगे बढ़ना चाहिए था। कि अतुल प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और के पाठक जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और दोनों आदमी का उत्तर प्रदेश से विशेष मोह है। हमारा भी उत्तर प्रदेश से मोह है, अयोध्या वहीं पर है, अयोध्या में श्री राम हमारे हैं, भगवान राम वहीं पे हैं, इसलिए हम भी उस उत्तर प्रदेश से मतलब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन डोमिसाइल को हटा के जो है केवल उत्तर प्रदेश के लोग कैसे आए और बिहार के लोग मतलब कैसे छंटे, ये बात सोच के पीएच और पीआरटी में जब सीट खाली रह गया तो बड़ा विषय है, आपने उस पर फोकस नहीं किया। और इन सीटों को भरने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। अभी भी हम चाहें कि इन सीटों को भरने के लिए आप जो है प्रयास कीजिए और ये सीट भरे। आखिर वो लोग कहां जाएंगे। जिस तरीके से सेकंड फेज की बहाली खत्म हो गई, अब जाकर अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा भाषा विषय को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरीके से फर्स्ट फेज में कुछ और प्रावधान था, अब जाकर सेकंड फेज में भाषा विषय को लेकर कुछ और प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में सेकंड फेज की बहाली खत्म हो गई, रिजल्ट लगभग कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों का आ ही गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाषा विषय में बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट फेज की बहाली में कुछ और प्रावधान था, सेकंड फेज में कुछ और प्रावधान डाल दिया गया है। देखिए, बात यहां पर यह है कि क्वालिफाइंग मार्क्स में भाषा को रखा गया था, उसमें हिंदी था और अंग्रेजी था, और क्वालिफाइंग मार्क्स से बाद ही मतलब सिलेक्शन होना था। लेकिन इन लोगों ने क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा दिया, वहाँ से भाषा को हटा दिया। कहीं से भी ये जायज़ नहीं है कि आप हिंदी अंग्रेजी जो हमारे देश की भाषा है, आप बच्चों ने तैयारी की थी हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ के उसमें एग्जाम देने का बात की। पहले आपने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी हमारी भाषा रह गया, बाद में धीरे से हटा दिए, पता भी नहीं चला लोगों को कब हटा दिए। तो ये कहीं से जायज़ नहीं है, गलत है, इसको नहीं हटाना चाहिए। तो हम इसका विरोध करते हैं, और भाषा को रख के फिर मतलब मार्किंग होनी चाहिए थी। भाषा को क्वालिफाइंग मार्क्स जो था उसको 30 का था, उसको करके तब आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, आपने केवल सब्जेक्ट पे फोकस किया, तो वो सही नहीं है। अभी जब आप जब सोचते हैं कि शिक्षक हमारे मतलब कि उनको जनरल नॉलेज की उनको ज्ञान हो और हर तरह से वो समाज में कहीं भी जाए तो उनका सम्मान हो, और शिक्षक का एक अलग नजरिया से लोगों को देखने का नजरिया बदले, आप पब्लिक परसेप्शन बदले, शिक्षक हमारे बीच जो भी हैं वो समाज के मार्गदर्शक के रूप में हो, तो वो कैसे रह सकते हैं। केवल अपनी भाषा को पढ़ाकर तो नहीं हो सकते हैं। तो उनके मन में ये बात चलते रहती है कि हमको सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और खासकर हिंदी और अंग्रेजी तो कंपलसरी है। इंग्लिश के बिना एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हिंदी के बिना तो खैर आपको जो हिंदी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसको हटा के जो है कहीं ना कहीं ये गलत किए हैं। और इनको देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आरोप लगाता हूं इस बात का कि अतुल प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और के पाठक जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और दोनों आदमी का उत्तर प्रदेश से विशेष मोह है। हमारा भी उत्तर प्रदेश से मोह है, अयोध्या वहीं पर है, अयोध्या में श्री राम हमारे हैं, भगवान राम वहीं पे हैं, इसलिए हम भी उस उत्तर प्रदेश से मतलब बहुत प्यार करते हैं। और पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक सनातन का एक धर्म का एक आस्था का केंद्र है वहां पर, तो हम भी प्यार करते हैं। लेकिन डोमिसाइल को हटा के जो है केवल उत्तर प्रदेश के लोग कैसे आए और बिहार के लोग मतलब कैसे छंटे, ये बात सोच के भी काफी हाई जा रहा है, इसी वजह से अभ्यर्थियों के द्वारा तो हम वही कहना चाह रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है, बिहार के लोग को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब बाहर में जो डोमिसाइल नीति लागू करते हैं उस हिसाब से आप डोमिसाइल का यहाँ पे पालन करते हैं, लेकिन आपने वैसा पालन नहीं किया, धीरे से हटा दिया उसको। तो ये गलत है, ये कहीं से भी जस्टिस वाली बात नहीं है। आप यहाँ के लोगों को चाहते हैं कि नहीं आए, अब बाहर के लोग केवल आए, कहीं नहीं। अरे भाई, पूरे देश के लोग आए, लेकिन उसका एक पैरामीटर है, उतना ही पैरामीटर माना चाहिए। और यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलनी चाहिए थी, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। पीएच और पीआरटी में भी सीट खाली है, इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कई अभ्यर्थी आपसे भी जुड़े हुए हैं, वो भी सवाल पूछ रहे होंगे, सवाल करने को कह रहे होंगे। ऐसे में कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी ये तो बड़ा विषय है ना। पीएच और पीआरटी में जब सीट खाली रह गया तो बड़ा विषय है, आपने उस पर फोकस नहीं किया। और इन सीटों को भरने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। अभी भी हम चाहें कि इन सीटों को भरने के लिए आप जो है प्रयास कीजिए और ये सीट भरे। आखिर वो लोग कहां जाएंगे, आखिर उनको भी तो जगह मिलना चाहिए ना भाई। और समाज में जब पूरा का पूरा जो है हर तरह से लोग शिक्षित रहेंगे तभी माना जाएगा शिक्षित। एक केवल सब्जेक्ट पढ़ के वो कहीं भी समाज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कॉमन नॉलेज होना चाहिए और जनरल नॉलेज होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और तभी कोई स्कूल कंप्लीट होगा जब सारे के सारे सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जाएंगे। तो विसंगतियां आ रही है, उसमें सुधार करने की मांग करेंगे जीवन कुमार? हम पूरा मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। हम बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा अपना माइंड को ब्रॉड कीजिए
और इन चीज़ों का ध्यान रखें। कई स्कूलों में हम जब भ्रमण किए तो वहाँ पर देखे कोई सब्जेक्ट के टीचर हैं, कोई सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, तो इससे वहाँ विसंगति लगती है और लगता है कि सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, और बच्चों को हर हाल में सभी सब्जेक्ट से टीचर चाहिए वहाँ पे, तभी जाके कोई स्कूल कंप्लीट होता है। अभी भी स्थिति ये है कि कोई भी स्कूल हमें कंप्लीट दिखता नहीं है। अभी जो नई बहाली हुई है उसके बाद क्या स्थिति क्या रहेगी ये तो देखने वाला विषय होगा, लेकिन अभी तक इस बहाली के पहले तक कोई भी स्कूल हमने देखा कि स्कूल में सारे के सारे टीचर्स नहीं हैं, मैक्सिमम 95% से ऊपर स्कूलों में नहीं है। तो इन चीज़ों का सरकार को ध्यान रखना होगा, और तब जाके जो है, अभी आप कोचिंग पर रोक लगाने की बात करते हैं, हाईकोर्ट ने आपको रोक दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है मैसेज है कि आपके स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। हमारे 85% से अधिक बच्चे जो है उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे हमारे भाई भतीजा कोई भी हो, और केवल 15% के आसपास ये लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, लेकिन वहाँ के लोग क्वालिफाइड नहीं होते हैं। हमारे शिक्षक जो भी यहाँ पे हैं, जो भी नियोजित शिक्षक है, जो पहले के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे क्वालिफाइड हैं। उनके साथ भी आपने गलत किया है। अभी जो नियमावली बनाया उस नियमावली में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आप ट्रांसफर की पॉलिसी को स्पष्ट नहीं किए, आपने वरीयता के पॉलिसी को स्पष्ट नहीं किया, आपने जो है मतलब कि और भी कई चीजें जो है आपने उसमें स्पष्ट नहीं किया। तो इन चीजों को भी आपको स्पष्ट करना चाहिए था। आप जब नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली लाए और उनको राज्यकर्मी का प्रस्ताव दिए और वो प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ, तो इन चीज़ों को जो है अब बताइए कि लंबे समय से जो हमारे बीच के शिक्षक थे, इस्टेब्लिशमेंट उनका हो गया 15-20 साल से, 15 साल 16 साल से पढ़ा रहे थे, वहाँ घर द्वार बना लिए और उसके बाद वहाँ रहने लगे। अब उनको अचानक कहिएगा कि वहाँ से हटना है आपको, तो कैसे हटेंगे? तो आपने उनको दंड दिया है कि आपने उनको सरकारी कर्मी में घोषणा करने की वादा किया है। तो ये दोनों बातें कंट्रोवर्शियल है, इसलिए सरकार को चाहिए कि उसमें भी सरकार ध्यान दे। देखिए, सरकार ध्यान दे, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रहे शिक्षक नियुक्ति को लेकर, ऐसे में सेकंड फेज की बहाली में कई सारी विसंगतियां है, इसको सुधार की मांग कर रहे थे जीवन कुमार। इसको लेकर यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी विसंगतियां, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही, जो भी सीट बचा, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम सीटों पर बहाली होनी चाहिए, तो वहीं तमाम जो विसंगतियां आ रही है उसका प्रावधान निकालना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।